से देखना। मैं दोबारा से कह दूं कौन कौन पार्टनर हैं प्यारे दोस्तों। गजेंद्र और क्रिश, रेशो क्या थी 1:1। एक पार्टनर को एडमिट किया अजय को, उससे कितना हिस्सा मांगा 1/4। अब प्यारे दोस्तों नई फर्म में बताओ दो पार्टनर हो गए या तीन, तीनों का न्यू रेशो मैं कैसे निकालूं। अब इसके लिए हम आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सॉल्यूशन पे समझना। अरे भैया अब भी बताओ नई फर्म का टोटल हिस्सा तो 100% ही होगा। इस वो वही गोल्ड कॉइन को लें। अब वो 100% को हम क्या 100% की जगह 100/100 बोले तो 1 रुपया मान सकते हैं। टोटल हिस्सा तो 1 ही होता है प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म के टोटल हिस्से को मैंने 100% या 1 रुपीज मान लिया, ये 1 कॉइन मान लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, तीन पार्टनर है गजेंद्र, क्रिश और अजय। मुझे सबका ओल्ड शेयर चाहिए या न्यू शेयर। आप कहेंगे जी नया शेयर। अरे ध्यान से सुनना, नया शेयर क्वेश्चन में ही दे रखा है, लेकिन किसका दे रखा है, अजय का। अजय का नया हिस्सा कितना है 1/4। तब मेरे को बाकियों का नया हिस्सा नहीं पता, लेकिन अजय को तो पता है। सो इस एक क्वाइन में से, ध्यान से चौकन्ने होके सुनना, इस 1 रुपए के क्वाइन में से सबसे पहले अजय को 1/4 दे दूं। प्यारे दोस्तों 1/4 बोले तो 25%। देखना मैंने चार्ट बनाया, 25% कह लो या 1/4 कह लो, ये मेरे दोस्तों मैंने ये एरिया सारा अजय को दे दिया। प्यारे दोस्तों मैं इसको देखता हूं, अजय को दिया 1/4। तब मैं चाहता हूं कैलकुलेट कर लेना कि ये बचा हुआ हिस्सा कितना है। यही तो बचेगा मेरे बाकी दो मित्रों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से, मेरे भाई ध्यान से केवल सुनना है अभी। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, टोटल शेयर कितना था 1, अजय को कितना दे दिया 1/4। प्यारे दोस्तों अजय को 1/4 दिया, मैं यहां पर एक लाइन लिख दूं, अजय विल गेट, अजय का नया हिस्सा कितना था 1/4। तो कितना हिस्सा बच गया, जय सोनी आ रहा है समझ में, 3/4। बिल्कुल प्यारे दोस्तों ये आ गया 3/4। ये रिमेनिंग हिस्सा ये वाला ब्लू वाला आ गया ना। अब जरा ध्यान से सुनना चौकन्ने होके, पहले 1 हिस्सा पता था, अजय का नया हिस्सा मुझे पता है वो दे दिया, तो बचा हुआ हिस्सा 3/4 में आप सबसे पूछूं कि ये किस किस का है, तो ये बचा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो अजय को दिया, ये बचा हुआ हिस्सा तो दो लोगों का है और वो पुराने लोग हैं, मेरा गजेंद्र मित्र और मेरा कृष मित्र। तो ये बचा हुआ हिस्सा कौन बांटेंगे मेरे दोस्तों, गजेंद्र और कृष बांटेंगे। बिजनेस में सब चीजें लॉजिकली होती हैं, बहुत मित्रों ने हो सकता है स्कूल में इधर उधर किया हो, लॉजिकली समझना प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना, बीच में मैं पूछ भी लूंगा तुम्हें फंसा के। तो गजेंद्र और कृष इस बचे हुए हिस्से को किस रेशो में बांटेंगे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन या नियम कहता है जिस रेशो में पहले किसी भी फायदे घाटे को बांटते थे उसी रेशो में बांट लेंगे। तो गजेंद्र के हिस्से में कितना आएगा, इसका हाफ। कृष के हिस्से में कितना आएगा, इसका हाफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कामयाब हो गया गजेंद्र का नया हिस्सा निकालने में। गजेंद्र's न्यू शेयर प्यारे दोस्तों 3/4 का हाफ, हाफ ऑफ 4। अब क्या कहेंगे 2 ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई ना प्यारे दोस्तों। तो 3/4 ऑफ हाफ, दैट इज कॉल्ड 3/8। सिमिलरली कृष न्यू शेयर, दैट इज 3/4 का हाफ कृष लेके जाएगा, वो कितना बनेगा 3/8। मेरे प्यारे दोस्तों लॉक करना, गजेंद्र का नया हिस्सा आ गया, लॉक करना कृष का नया हिस्सा आ गया। अरे पहले से ही पता था अजय का नया हिस्सा, तो तीनों का नया हिस्सा आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों गजेंद्र, कृष और अजय की न्यू रेशो क्या निकल गई, दैट इज गजेंद्र की कितनी थी प्यारे दोस्तों 3/8, कृष की कितनी थी अगेन 3/8, अजय की तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी रेशो 1/4। ये रेशो आ गई, बट इसे हम बेस्ट वे में लिखेंगे, अभी ये बेस्ट सिंप्लीफाइड वे में नहीं है मेरे दोस्तों। तो बेस्ट सिंप्लीफाइड वे में बनाने के लिए 8 हम एलसीएम ले लें,
तो 3:3, 8 से डिवाइड किया, 1 से ऊपर की मल्टीप्लाई की तो 3:3, 4 की 8 से डिवाइड करें 2, 2 की ऊपर से मल्टीप्लाई करें 2, तो मेरी रेशो सिंप्लीफाइड वे में 3:3:2 आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेशो ये कहती है ये बचे हुए हिस्से को, जरा ध्यान से देखना, बचे हुए हिस्से को मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से बना लूंगा। ये बचे हुए हिस्से को अच्छे से बना लेना आप। ये आधा आधा ये क्रिश का और ये दूसरे पार्टनर का गजेंद्र का है। सो कीप इट अप फास्टर। पहली कहानी टोटल नई रेशो, पुरानी रेशो देगा, नए पार्टनर का हिस्सा देगा। हम हमेशा टोटल शेयर को क्या मानेंगे, 1। नए पार्टनर का हिस्सा हमें पता ही है, नई रेशो उसकी पता है, 1 में से उसका हिस्सा घटा देंगे, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। ये बचा हुआ हिस्सा पुराने पार्टनर का होगा। पुराने पार्टनर इसको किस रेशो में बांट लेंगे, पुरानी ही रेशो में, जो भी हो वो बांट लिया। गजेंद्र की नया हिस्सा आ गया, क्रिश का नया हिस्सा आ गया, अजय का नया हिस्सा आ गया। जल्दी से सुंदर से नोट्स बनाए मेरे दोस्तों, तेज से बनाना, बढ़िया से बनाना है। पहली कहानी बिल्कुल आसान वाली है। इस कहानी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस लेके आएंगे। चलो भैया आगे चलते हैं जी। आगे मैं इस कहानी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं इसी टॉपिक को लेकर। एक वर्ड बड़ा कीमती है एडमिशन में, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो? मेरे बहुत मित्रों ने स्कूलों में कुछ कुछ इस बारे में पढ़ा होगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, यहां हमारे पुराने पार्टनर कौन कौन थे? गजेंद्र और क्रिश। इनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद कि अजय को एडमिट करा, अजय ने 1/4 हिस्सा मांगा। 1/4 हिस्सा मांगने के बाद इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 हो गई। अगर हम चाहें तो इस रेशो के नीचे इन तीनों का सम भी लिखेंगे। 3 + 3 + 2 8 हो गया, इसीलिए डिनोमिनेटर में अच्छा होगा मैं 8 लिख दूं। कोई पूछे गजेंद्र का हिस्सा कितना है तो हम कहेंगे 3/8। क्रिश का कितना है? 3/8। अजय का हिस्सा कितना है? 2/8। प्यारे दोस्तों, ओल्ड रेशो थी ये, वो हमने ली, न्यू रेशो ली। आप थोड़ा सा समझना। सपोज करो ये पुरानी फर्म में 80,000, पिछले साल इन्होंने 80,000 रुपीज कमाए। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कितने रुपए कमाए? 80,000। किस साल? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कौन कौन पार्टनर थे? गजेंद्र और क्रिश। प्यारे दोस्तों, यही बांटेंगे। गजेंद्र के हिस्से में कितना जाएगा? आधा, बोले तो 40,000। बहुत ध्यान से देखते रहना। अरे क्रिश के हिस्से में कितना जाएगा? 40,000। वो मजा आ गया, पिछले साल 40,000 रुपया लेके गए। अब थोड़े से चौकन्ने रहना। मान लीजिए नए साल में एडमिशन के बाद भी इनकी फर्म ने 80,000 रुपये कमाए, तब तो ये प्रॉफिट तीनों का होगा, इसीलिए तीनों बांटेंगे। तब देखना गजेंद्र, क्रिश और अजय के हिस्से में ये पैसे कैसे बटेंगे। 80,000 का 3/8 कर दूं तो गजेंद्र के हिस्से में कितने आए? 30,000। अरे प्यारे दोस्तों, क्रिश के हिस्से में कितने आए? 30,000। 3/8 ऑफ 80,000 ना। अजय के हिस्से में कितने आए? प्यारे दोस्तों 20,000 रुपया। अच्छा बताओ, इस नए पार्टनर अजय के एडमिशन के कारण कौन कौन पार्टनर बेचारे बन गए? किन किन पार्टनर का हिस्सा कम हो गया? आप कहेंगे गजेंद्र को पहले तो मिलते 40,000, अब तो ये बेचारा गजेंद्र हो गया, अब मिलेंगे 30,000। और कौन बेचारा हुआ? क्रिश को मिलते थे 40,000, अब मिलेंगे 30,000। प्यारे दोस्तों, नियम कहता है जब भी किसी पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो उसका हिस्सा पुराने पार्टनरों के हिस्से में से जाएगा। इस कारण से गजेंद्र और क्रिश को नुकसान होगा, त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं गजेंद्र ने कितना त्याग किया तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं 10,000। अगर मैं पूछूं क्रिश ने कितना त्याग किया तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं 10,000। प्यारे दोस्तों, नए पार्टनर के एडमिट होने के कारण पुराने पार्टनर का हिस्सा घट जाता है,
जिस रेशो में रिड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका बहुत सारे लोग, सारी दुनिया एक फॉर्मूला रटती है। मैं चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र बड़े समझदार हैं, रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये 10,000 मैंने कैसे निकाला प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना। ये 40,000 माइनस 30,000 करके, अरे 40,000 कौन सा हिस्सा था? आप कहेंगे ओल्ड शेयर। और 30,000 कौन सा था? न्यू शेयर। तब तो मेरे दोस्तों बड़ा मजेदार हमारा फॉर्मूला बन गया। देख लो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला हो गया? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन करते हैं सेक्रीफाइस? ओल्ड पार्टनर। प्यारे दोस्तों, इतनी कहानी को सुनने के बाद मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सब बहुत चौकन्ने होकर जवाब देना। प्यारे दोस्तों, सावधानी से, अगर आप खाली किताबी ज्ञान रखते हैं तो शायद नहीं बता पाएंगे, पर मेरा ऐसा विश्वास है योर एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड इज टू स्मार्ट, आप जवाब दे पाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक पार्टनर को एडमिट करने के कारण सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या एडमिशन के कारण कोई गेनर भी होता है? माइक खोलो और जवाब दो। शाबाश पुनीत कुंद्रा, वेरी गुड, यू आर द फर्स्ट पर्सन। मेरे कई मित्रों ने जवाब देने की कोशिश करी पर पुनीत ने सबसे पहले लिख दिया। बहुत बढ़िया। आप बड़े ध्यान से देखें, अगर मैं एक कहानी ना बताऊं और सीधा आपको बस ये किताबों में लिखा होता है, फॉर्मूला होता है भैया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, फिर पेपर में आ गया सिचुएशन में हु इज द गेनर, 1 मार्क का क्वेश्चन, लोग तो माथा पकड़ लेते हैं, बोलते हैं सेक्रीफाइस होता है भैया, एडमिशन में तो गेनर होता ही नहीं। पर लॉजिक को ध्यान से देखो, अजय का गेन हुआ है। क्या मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, अजय का गेन शेयर बता सकते हो? बिल्कुल ध्यान से देखो। हाँ, कोई मेरा मित्र बोला 2/8 कह लो, 1/4 कह लो, या 20,000 रुपए कह लो, एक ही बात है। वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों। क्या ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया? अब अभी ये मैं जब आपके सामने रखा तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से रखा, इसको भूलो थोड़ी देर के लिए। अब मैं चाहता हूं रेशो रेशो से भी ये क्या कैलकुलेट हो सकता है? आंसर इज यस। ये याद रखें, सेक्रीफाइस क्या होता है? एडमिशन के कारण पुराने पार्टनर का हिस्सा रिड्यूस हो जाता है। The ratio in which share is reduced is called sacrificing ratio, and this sacrifice generally is done by the old partner. कौन कौन है यहाँ पर old partner? गजेंद्र। अरे गजेंद्र का ओल्ड शेयर, अब रेशो की फॉर्म में कर रहा हूं भैया, ये रुपीज में नहीं ले रहा। ओल्ड शेयर कितना था गजेंद्र का? हाफ। न्यू शेयर कितना था भैया? 3/8। एलसीएम लेके देखें, 8 एलसीएम आया, 4 माइनस 3, प्यारे दोस्तों 1/8। गजेंद्र के बाद दूसरा पार्टनर था ओल्ड क्रिश। क्रिश को पहले कितना मिलता था? हाफ, यही था ना भैया। नया हिस्सा उसका कितना हो गया? 3/8। एलसीएम ले लें दोस्तों, 8, 4 माइनस 3, 1/8। कोई मेरे से पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो मैंने निकाली 1/8:1/8। प्यारे दोस्तों, कोई मेरी गलती बता सकता है? कोई स्मार्ट मेरा भाई या बहन कोई गलती बताओ। शाबाश, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 मेरे मित्रों ने पार्टिसिपेट किया। प्यारे दोस्तों, मैंने रेशियो लिखी सही है, लेकिन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। कॉमन लो, नीचे 8 कॉमन आ जाएगा तो 1:1। या तो हम 1:1 कहें, फिर या किसी मेरी एक बहन ने एक बात और कही, नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए कि नीचे 5 लिख दूं 7 लिख दूं, नीचे तो केवल सम हो सकता है। या तो कहो 1:1 या कहो हाफ हाफ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में भी देखना 10,000 की मैं रेशियो निकालता तो 1:1 ही आती, तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आया? इसका मतलब आया। सब देखो, किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है पूछो। चैतन्य भाई, माइक बंद करके बातचीत करनी है घर में। किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे। बहन, इसके अंदर गेनिंग रेशो होता है 2 या 3 का। यहाँ एक ही पार्टनर गेनर है, तो बस गेनर का तो हम नाम बोल सकते हैं। कितना हिस्सा गेन किया, वो बहन सीधा का सीधा जितना सारा हिस्सा अजय को मिल रहा है, अजय तो 0 से 1/4 पे आया है, तो 1/4 का हिस्सा सारा ही उसका गेन हो गया ना बहन। आ गया समझ में जी? बहुत बढ़िया। और कोई अपनी प्रॉब्लम डेवलप करो, जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम दिमाग में आए, प्रॉब्लम डेवलप करना भी आना चाहिए।
शाबाश, कीप इट अप, सब करो, अच्छे से करो, ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। हाँ हाँ अजय बोलें। जो गेनर है उसको लॉस नहीं होगा। अजय के दिमाग में खटका उठ रहा है, कहता है मेरे को तो फ्री फंड में इन दो भाइयों ने मालिक बना लिया 1/4 का, इसका कुछ तो होना चाहिए बिजनेस में। ये दोनों गजेंद्र और क्रिश ऐसे तो नहीं है जो मेरे को फ्री फंड में 1/4 देंगे। प्यारे दोस्तों, पक्का कुछ ना कुछ जरूर होगा। अजय को फ्री फंड में 1/4 शेयर नहीं देंगे, उनसे कैपिटल का हिस्सा लेंगे ना, उससे रोज काम कराएंगे ना, तो वो काम करेगा 1/4 के हिस्से के बदले। और पूछ भाई अजय, बिल्कुल समझ में आया। देखो अजय को कहानी में पात्र बनाया तो वो कितनी गहराई तक चला गया। बोला 1/4 तो मिल रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है, फ्री में क्यों मिल रहा है, फ्री में कोई देता है क्या। तो यही अकाउंट्स के अंदर लॉजिक को हमें समझना है, हमें डेवलप करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, जम के करना है।